चरवाहा एक अच्छा चरवाहा जानता है। इसलिए सावधान रहें अपने आत्मिक जीवन के लिए, क्योंकि ये समय बहुत सावधानी का है। विशेषकर ये समय अंत के समय में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों से बहुत कुछ बड़ा नुकसान आपकी लाइफ में, आपके जीवन में हो सकता है। आत्मिक क्षेत्र में, शारीरिक, भौतिक, आर्थिक, हर एक क्षेत्र में। तो मैं कह रहा था कि समय है बहुत सतर्कता का। हर एक जन, जो लोग जवान लोग हैं, स्त्री पुरुष, जॉब वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, कुछ भी करने हैं, घर में रहते हैं, सब लोग बहुत सतर्क रहें। समय का दुरुपयोग ना करें। समय इधर उधर गंवाएंगे फिर समय नहीं आएगा आपके पास। अपने आत्मिक जीवन की चिंता करिए और प्रभु के चरणों में ज़्यादा रहिए। कब जाने परमेश्वर आ जाए। हो सकता है आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे होंगे तब प्रभु आ जाएगा। हो सकता है आप आज परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठे हैं, बहुत से लोग नहीं हैं। ऐसे समय में परमेश्वर आ जाएगा तो क्या होगा। याद रखिए, परमेश्वर को जो है परमेश्वर को दीजिए। समय, हर चीज परमेश्वर चाहता हमसे। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में निकालें आज के लिए मत्ती 7 अध्याय 21 पद से लेके 23 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय 21 से 23। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Yes, Lord. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है जो विश्वासी जन हैं। यहाँ पे ये विश्वासियों के लिए संदेश है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। जो परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहते रहते, यीशु को प्रभु प्रभु कहते रहते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, खूब फास्ट रखते हैं, खूब अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन चलते नहीं परमेश्वर के वचन के मुताबिक। चलते नहीं मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते। यहां लिखा है, बट ही हु डज द विल ऑफ माई फादर इन हेवन, जो मेरे पिता की इच्छा को, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करे, वही जाएगा स्वर्ग राज्य में। अभी हम लोग गाना गा रहे थे, ये गाना बहुत अच्छा है, हम लोग गाते हैं कई बार। मैं मिट्टी तू कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना मुझको चला। यहां कह रहे बहुत सारे लोग कहेंगे उस दिन, मैंने तेरे नाम से प्रभु भविष्यवाणियां नहीं की, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए। प्रभु कह रहा है
एंड देन आई विल डिक्लेयर टू देम आई नेवर न्यू यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु कह रहा मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से दूर हो जाओ कुकर्म करने वालों। इंग्लिश में लिखा है यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस, जो लॉलेसनेस है मतलब जहां व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था को पालन नहीं करते, जिनके जीवन में व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्थित नहीं है, जो ठीक नहीं है चाल चलन में, जो मसीह चाल चलन में ठीक नहीं चल रहे हैं, मसीह की चाल को चलने में वो हल्कापन ले रहे हैं, हल्का ले रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं को हल्का ले रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं, सब चलता है ले रहे हैं, सब चलता है। नो, कुछ नहीं चलता। परमेश्वर के राज में सिर्फ वचन चलता है। हालेलुया। प्रभु के राज में, हेवनली किंगडम में केवल वचन चलता है। इफ वी आर नॉट लिविंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड, सो इट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर अस। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आने वाले टाइम में। हम अगुए की नहीं सुनेंगे, हम अगुए के प्रचार को हल्के में लेंगे, अगुए के संदेश को हल्के में लेंगे, अगुए को बाईपास करेंगे, तो किसका नुकसान होने जा रहा? कलीसिया का, व्यक्ति का, विश्वासी का। मैं ये पढ़ रहा था तो मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, एक पास्टर से बात कर रहा था, बड़े बड़े सेवक भी हो सकता है नहीं जाएं स्वर्ग राज्य में, क्योंकि बड़े बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे थे, बहुत दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, बड़ा डिलीवरेंस मिनिस्ट्री कर रहे थे, बड़े बड़े अन्य भाषाएं बोलते थे, फास्टिंग रखते थे, सब कुछ करने के बावजूद भी प्रभु कह रहा है, हे कुकर्म करने वालों, उनके काम किसके बराबर गिने गए? कुकर्म के। वो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं कर रहे थे, वो अपनी मर्जी से सेवा कर रहे थे, अपनी मर्जी से आ जा रहे थे, अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे। हम लोग पिछली बार पढ़े, जो परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलता है वे परमेश्वर के संतान। पिछली बार हम लोग ने सीखा आत्मा की इच्छा पे चलते थे, वही संतान है। परमेश्वर की इच्छा को हम सबों को पूरा करना है। सब दिन प्रभु का है, हालेलुया, और हम सबों को एकत्रित होना है, हालेलुया। इस समय मैं बता रहा हूं, आने वाला टाइम आएगा इससे भी कठिन। अब नॉर्थ कोरिया में, अभी बता रही थी, नॉर्थ कोरिया में इतना सताव चल रहा है, कितने 70,000 लोगों को अंदर कर दिया है, 2.5 साल के बच्चे को उम्र कैद हो गई है, उसके माँ बाप मर गए हैं। नॉर्थ कोरिया, आप और हम बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का सूरत देखना मुश्किल हो जाएगा। कैसे सरवाइव करोगे आत्मिक? आज हमें मौका मिल रहा है, अपने पास्टर के साथ मिल सकते, बैठ सकते, संगति कर सकते अपने चर्च के लोगों के साथ, लेकिन अगर हम इस समय का दुरुपयोग करेंगे, हफ्ते में एक बार, एक हफ्ता, 6 दिन 7 दिन बाद फिर आएगा ये दिन, और ऐसे ऐसे करते जैसे जैसे हम दूरी होते जाएंगे संगति से, और शैतान का कब्जा हमारे ऊपर, हमारे परिवार, हमारे एक क्षेत्र में आता चला जाएगा। फिर कुछ हो जाएगा मान लो देश में, तब क्या करोगे? क्या अपने विश्वास को बचा के रख पाओगे? क्या आत्मिक मलयुद्ध लड़ पाओगे अकेले? सोचो, ये आत्मिक संसार में बहुत बड़ा युद्ध है। शैतान और उसकी लश्करें, फौज पूरी तैयारी पे है, एक एक विश्वासी को उसके विश्वास से भटकाने के लिए। वो नहीं चाहता यहां पे जितने बैठे स्वर्ग राज में जाएं, इसलिए वो चाहता है कि तुम अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करो, मन की इच्छाओं को पूरी करो। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। अरे परमेश्वर की कल कर लेना, परसों कर लेना, आज करने की जरूरत नहीं। प्रभु कहता, यीशु मसीह ने हमें उदाहरण दिया। यीशु मसीह भी चाहता तो प्याला ना पीता,
लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो पिता। मैं पीऊंगा, मैं छोटे से छोटा बनूंगा, मैं मरूंगा, मैं बेइज्जती सहूंगा, मैं थूक सहूंगा, मैं मजाक सहूंगा, मैं ठट्टा सहूंगा, मैं नग्न अवस्था को अपने होने दूंगा, मैं कोड़े सहूंगा, मैं कील सहूंगा, मैं सब सहूंगा। पिता तेरी इच्छा ही पूरी करूंगा। प्रभु कल नहीं आज ही करूंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसको अपने दाहिने बैठाया, सब उसके पांव तले कर दिया। इफिसियों 1 अध्याय में लिखा है, हर एक प्रधान अधिकारी, हर एक नाम युगों युगों का सब उसके पांव तले कर दिया। ये अथॉरिटी दे दिया पिता परमेश्वर ने। हालेलुया। अब वही आपको हमको यीशु मसीह देना चाहता है। इसलिए वो क्या कह रहा है, प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। देखिए हम कहां परमेश्वर के पिता की इच्छा को तोड़ रहे हैं, जो हमारे अंदर डालता है। चेक करिए, वरना देर हो जाएगी। ये मत कहिएगा न्याय के दिन कि पास्टर जी ने नहीं बताया था। परमेश्वर, ये पास्टर कुछ बताता नहीं था, कुछ सिखाता नहीं था, कुछ डांटता नहीं था। काश डांट देता, काश हड़का देता तो कम से कम बच जाते। आप तो कह ही नहीं सकते, इस चर्च के लोग तो कह ही नहीं सकते इस बात के लिए, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास्टर सब बताते हैं, डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, समझाते भी हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें आपका ध्यान है, चिंता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं नहीं चाहता आप में से कोई छूट जाए, बर्बाद हो जाए, अनंत काल के नरक में चला जाए। इसलिए मेरे साथ देखें मत्ती 21 अध्याय, मत्ती 21 28 से 30 पढ़ेंगे। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हाँ, 2 बेटे थे एक मनुष्य के। अब पहले से उसने जाकर कहा, बेटे जा, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, अच्छा मैं जाऊंगा, परंतु वो नहीं गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर वैसे ही कहा, परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी इसके बाद वो पछताया और गया। इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी करी? उन्होंने कहा, दूसरे ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमसे पहले कर वसूल करने वाले वेश्याएं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मतलब पापी लोग पहले कर लेंगे, क्योंकि पापी लोग तैयार हो जाएंगे प्रभु की इच्छा पूरी करने के। हम जो बहुत चीजों को जानने वाले लोग, हो सकता हम नहीं कर पाए। कल का विश्वासी आया हुआ विश्वासी सब कर ले जाए। हालेलुया। इसलिए अपने परमेश्वर से प्रेम करो, उससे लिपटे रहो, तब उसकी हर एक इच्छा पूरी करोगे। प्रभु किसी का तरफदार नहीं है। प्रभु चाह रहा है, जैसे इसने दूसरे बेटे ने इच्छा पूरी करी, पहले तो वो मना कर रहा था, लेकिन वो गया और दाख की बारी में काम किया। सबसे बड़ा खतरा क्या है?
हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े बड़े काम, हम बहुत बड़े बड़े कुछ काम कर सकते हैं प्रभु की उपस्थिति के बिना, व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना भी हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा पहला वचन, उस दिन बहुत तेरे लोग कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार अद्भुत कार्य किए। ठीक है, प्रभु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। द बिगेस्ट डेंजर इज दैट यू कैन डू ग्रेट थिंग्स विदाउट पर्सनली नोइंग गॉड। प्रभु को व्यक्तिगत रीति से जाने बिना तुम बहुत कुछ कर भी सकते हो, और इससे खुश ना हो जाना कि हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, मेरे साथ परमेश्वर है और मैं बहुत सही चल रहा हूं। ये तो परमेश्वर उस दिन बताएगा। उस दिन हो सकता हम सरप्राइज ना हो जाएं, जैसे ये लोग, यीशु कह रहा है उस दिन बहुत तेरे लोग कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए। प्रभु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। अपने खामोश हृदय में शांति से पूछो, ईमानदारी से, कि आज पूरे दिन में कितनी बार प्रभु की इच्छा पूरी करी है, कहां चूक गए। आपको मार्केट जाना था, आपको शादी में जाना था, आपको कहीं जाना था, लेकिन आज प्रभु की कलीसिया छोड़े बिना नहीं हो सकता। हम लेट शादी में जा सकते, कोई बात नहीं, लेट भी मार्केट जा सकते, लेकिन जो परमेश्वर का समय हम परमेश्वर को दे के जाएंगे। हालेलुया। पहला पुत्र कह रहा है आई विल नॉट। उसने, पहले पुत्र ने क्या करा? पहला पुत्र क्या बोला? उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। बाद में पछता कर गया। और दूसरा, और दूसरे ने उत्तर दिया हाँ जाता हूं पर नहीं गया। दूसरे ने कहा जी हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन उसने नहीं गया। वो नहीं गया। जब हम यीशु यीशु पुकारते रहते हैं, सिर्फ यीशु यीशु पुकारते रहते हैं, तो हम दूसरे पुत्र के समान होते हैं। बोलते बोलते यीशु मसीह आई लव यू जीसस, आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव। यीशु मसीह कहता है, कुछ अपनी इच्छा जाहिर करता है, तो ऐसा कर देते कभी कभी यीशु मसीह की आवाज को सुनी अनसुनी, है ना, जैसे सुनाई नहीं दिया आत्मा में। प्रभु ने हमारे माइंड में, हमारे हृदय में क्या बोला? A man is known by his words। एक मनुष्य अपने शब्दों के द्वारा जाना जाता है। हम कैसे मनुष्य हैं? हमारे शब्द, बाइबल कहती तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना में हो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ की हाँ, ना की ना में हो। वी नो जीसस बाय हिज वर्ड्स। हम यीशु को उसके वचनों के द्वारा जानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता मैं तुम सच सच कहता हूं। यीशु झूठ नहीं बोल सकता, यीशु मसीह सत्य है। हम परमेश्वर के उसके वचनों से जानते हैं, वो जो बोलता है वो होता है। और हमारे वर्ड क्या है, हमारे शब्द क्या है? लोग भी आपको, हमको हमारे वचनों से जानेंगे। क्या हम मैन ऑफ वर्ड हैं? हम अपने वचनों के इंसान हैं। जो हम कहते हैं वो करते हैं। अगर हम नहीं कर पाते, क्या हम उसको क्षमा मांगते हैं? प्रभु हम यहां चूक गए, हमने बोला तो बहुत था लेकिन किया नहीं। ये डिसोबीडियंस जो है, प्रभु की इच्छा को तिरस्कार करना, रिजेक्ट करना, इसकी कीमत आती है। इसकी कीमत हम सबों को चुकानी पड़ती। जैसे कि अभी हम लोग ने वचन पढ़ा, उस दिन बहुत तेरे लोग कहेंगे जो इच्छा को नहीं पालन किया,
डिसोबे किया परमेश्वर की इच्छा को, उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे दे विल हैव दिस कॉस्ट ऑफ डिसोबीडियंस। उस अनाज्ञाकारिता की कीमत उनको अनंत काल का विनाश में चुकाना पड़ेगा, जहां रोना दांतों का पीसना है। हेलो, दांतों का पीसना, आग, परमेश्वर की इच्छा को रिजेक्ट करने का कॉस्ट, कीमत बहुत खतरनाक होता है। आइए मेरे साथ देखें योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय 1 का 2 पद पढ़ें। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। प्रभु क्या कह रहा है योना से? Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. Their wickedness has come up before me. ऊपर आ गई है, इतनी बढ़ गई है कि स्वर तक पहुंच गई है, इसकी लंबाई चौड़ाई। Arise, go, cry out against. परमेश्वर आज अपने अगुओं से कह रहा है, क्राई आउट अगेंस्ट द विकेडनेस द पीपल आर डूइंग इन द चर्च। आज बहुत सी दुष्टता जो कलीसिया में लोग कर रहे हैं, आज पास्टरों को कह रहा है, परमेश्वर के जनों को कह रहा, बोलो उनके अगेंस्ट में। लेकिन बहुत से कलीसियाओं में बोला नहीं जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ऐसे अगुओं से भी एक दिन हिसाब लेगा, वो बोल नहीं रहे। इसलिए कलीसिया मनमानी जीवन जी रही है। बोल नहीं रहे ना। मैं बोलूंगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि मुझे वहां डंडे नहीं खाने ऊपर, आप ही खाना। मैं तो बोलूंगा साफ, इफ यू लाइक और नॉट लाइक। क्यों? क्योंकि नाम का पास्टर बनने से कोई फायदा नहीं। प्रभु कह रहा है, बोल नबी को। गॉड्स प्लान क्या है? प्रभु का प्लान क्या है नीनवे के लिए? गो टू नीनवे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो देयर। आपको वहां जाना है। योना, तुम्हें जाना है। और दूसरा पॉइंट, तुझे उसके विरुद्ध में प्रचार करना है, बोलना है। तो उसके फेवर में नहीं बोलना, तुझे विरुद्ध में बोलना है। प्रीच अगेंस्ट सिन, व्हाट दे आर डूइंग। जो वो पाप कर रहे हैं उनके बारे में बताओ जाके। लेकिन योना का अपना प्लान है। योना का अपना प्लान है अलग। 3 वचन पढ़िए, 3rd वर्स। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. जोना का प्लान तर्शीश जाने का है। तर्शीश, वहां से याफा से उसने एक जहाज, पानी के जहाज को किराए पे करके गया। लिखा है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति से भागने का प्लान है। आप में से आज कितने लोगों को यहां बैठे हैं, कितने लोगों का प्लान चल रहा है प्रभु की उपस्थिति से बाहर भागने का? How many are planning to flee away from the presence of God? मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ तो मैसेज डाल के गायब हो जाते, नहीं आ पाएंगे। शॉपिंग करने जाना, ये करने जाना, वो करने जाना,
व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ? टू सिट बिफोर गॉड, प्रभु की उपस्थिति में बैठना। उपस्थिति, यू नो द प्रेजेंस, व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये नाम नहीं है, वर्ड नहीं अंग्रेजी का, इसका गहरा मतलब होता है। अगर आपने आदत नहीं बनाई तो आप कभी नहीं जान पाओगे कि परमेश्वर कैसे आता बात करता है, क्योंकि आपका हैबिट नहीं है। आपका हैबिट है संसार की प्रेजेंस में रहने का और उसे मजा करने का, इसलिए संसार में ही रह जाओगे एक दिन। अभी भी चेत जाओ, अगर चाहते हो परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताना, मैं बता रहा हूं, डोंट फ्ली अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। डोंट मेक अ प्लान टू फ्ली अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर बैठने भागने का प्लान मत बनाओ। जो परमेश्वर का समय है उसको दो ईमानदारी से। परमेश्वर तुम्हारे दशवंश, तुम्हारे बीच का भूखा नहीं है। सुन लो आप सब, ना पास्टर आपका, मैं आपका भूखा हूं। आप बैठे सुने, अपने जीवन को तैयार करें, अनंत काल में प्रवेश करें। सबसे बड़ा मुझे वहां इनाम मिल जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, आप बराबर देते हो सही, लेकिन बैठते नहीं, तो वहीं से स्टॉप कर देना अपना टाइट एंड ऑफरिंग। मुझे नहीं चाहिए ऐसा व्यक्ति। मैं अपने परमेश्वर से प्यार करता हूं। हालेलुया। कब तक बच्चे बने रहोगे? कब तक? हालेलुया। भाग रहा प्लान बना के। ऐसे प्लान हमारे पास भी हैं। परमेश्वर कह रहा उधर जाओ, अगुआ के द्वारा बोलेगा ऐसा करो, वो अगुआ के द्वारा ही तो बोलेगा। अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम सीधे परमेश्वर यहोवा की सुनने लग जाओ। हम लोग इतना बैठने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सुन पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तुम्हें अगुआ दिया है, वही तो तुम्हें बताएगा क्या करो क्या ना करो। हालेलुया। उससे पूछो क्या करना पास्टर जी। कभी योजना लेके आते हो, पास्टर जी हम ये करना चाहते हैं, आपकी योजना अलग रहती है। योना के समान उनसे कह दो, उनके अगेंस्ट में बोलो। आज आपको कहीं लग रहा मैं अगेंस्ट में बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, चलेगा। परमेश्वर के वो प्रसन्न होना चाहिए बात। ऐसे जहाज बहुत सारे मिल जाते हैं, ऐसे जहाज बहुत सारे मिल जाते हैं जो हमको और आपको बैठा के ले जाते हैं प्रभु की उपस्थिति से दूर। ऐसे बहुत सारे याफा, बहुत सारे जहाज खड़े हैं दुनिया में जो आपको बैठाने के लिए तैयार। आओ आओ आओ, बैठो इस जहाज में, हम तुम्हें तरशीश ले जाएंगे, आज हम तुम्हें वहां ले जाएंगे, आज तुम्हें हम वहां ले जाएंगे। इस समय तुम्हें यहां बैठने की जरूरत नहीं, आप बहुत जगह ले जाएंगे तुम्हें। आओ, बहुत सारे जहाज आएंगे, आपके घर में भी आएंगे, बहुत अनेकों जहाज आ सकते हैं इसी टाइम में। क्या करोगे? क्या चुनाव करोगे? हालेलुया। देखिए क्या हुआ, 4 और 5 वचन पढ़िए इसी का। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब परमेश्वर ने क्या किया? But the Lord sent out a great wind on the sea. जब हम परमेश्वर के प्लान से अपने प्लान में भागते हैं दूर, तब परमेश्वर क्या भेजता है?
प्रचंड आंधी। प्रचंड आंधी भेजता है, छोटी मोटी नहीं। अभी म्यांमार में कौन सी आंधी आई थी? मोचा आई म्यांमार में। सुनामी, ये आंधियां हैं बड़ी बड़ी यार, बड़ी यूरिकुलोन, पता नहीं कौन कौन से साइक्लोन, सब भेज देगा तुम्हारे लिए। आओ, भाग रहे ना कहां जाओगे भाग के? The Lord sent out a great wind on the sea, समुंदर में भेजा। आज बहुत से जहाज जिनमें हम चढ़ के भाग रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति से दूर, प्रभु के सच्चे और खरे वचन से दूर भागने चाह रहे हैं, प्रचंड आंधी भेजेगा। And there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. ये वो जहाज अब टूटने पर हो गया। इतना खतरनाक तूफान भेज दिया परमेश्वर ने। किसने भेजा? परमेश्वर ने, किसी और ने नहीं भेजा। जोनास प्लान क्या था? परमेश्वर का गो टू नीनिवे। बट परमेश्वर का प्लान गो टू नीनिवे था, जोनास प्लान था गो टू तार्शीश। रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। आप में से कितने लोग प्रभु से भाग रहे हैं? बंद कर दीजिए भागना, भाग नहीं पाएंगे। एक बार मैंने भी सोचा था, बहुत साल पहले मैंने कोशिश करी थी, प्रभु से झगड़ा किया था। प्रभु ने कहा भागना भी नहीं, तेरा वो असर होगा जो योना का हुआ था। हम घबरा गए एकदम से। अन्य सरेंडर कर दो, ज़्यादा अच्छा है। सरेंडर कर दिया, गाना गाने लगा, आई सरेंडर, है ना। डाकू लोग सरेंडर करते पुलिस के आगे हाथ उठा के, हथियार ऊपर करके। वैसे ही हम भी आई सरेंडर, आई सरेंडर, है प्रभु सरेंडर करता हूं। मैं भाग नहीं सकता। जब योना नहीं बचा, दाऊद नहीं बचा, कोई नहीं बचा, मैं भी नहीं बच सकता। सरेंडर कर दो। हाँ, सरेंडर रहेंगे तो निदान हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। परमेश्वर का वचन आया, उसने क्या किया? अनाज्ञाकारिता दिखाई, डिसोबे। परमेश्वर की आज्ञा आई योना के पास, अराइज एंड गो टू नीनवे एंड प्रीच अगेंस्ट द पीपल ऑफ नीनवे। परमेश्वर की आज्ञा आई, जाओ नीनवे और वहां के विरुद्ध में बोलो। लेकिन उसका क्या? उसने आज्ञा नहीं मानी, डिसोबे। नीनवे नहीं गया, योना डिसोबेड द लॉर्ड। योना ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। देन गॉड्स रिस्पॉन्स केम। प्रभु का उत्तर आया, प्रभु का रिस्पॉन्स आया। व्हेन वी डिसोबेड द गॉड, व्हेन वी डिसोबे गॉड, गॉड ऑल्सो रिस्पॉन्स। प्रभु भी प्रत्युत्तर देता है। एंड द प्रत्युत्तर क्या था? सी इज गेटिंग एंग्री। समुद्र नाराज होने लग गया। जहां तुम सफर कर रहे हो, जहां आप जीवन में सफर कर रहे हैं, वो सब चीज नाराज हो जाएगी आपसे। मान लीजिए आप परमेश्वर की इच्छा पूरी ना करके आप अपना बिजनेस कर रहे हो। इस समय मैं बता रहा हूं, आज बहुत से लोग नहीं बने, दुकान खोले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, वो चीजें आपसे नाराज होनी शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में। देखते जाओ सब धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि आपको उसमें मजा आ रहा है ना, उसमें ट्रैवल कर रहे हो, उसमें ट्रैवल कर रहे हो।
ये शिप में ट्रैवल कर रहा है, समुंदर में ट्रैवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है समुंदर में। परमेश्वर समुंदर को नाराज कर देगा, ले तेरा सफर आसान नहीं रहेगा। अब परमेश्वर का के साथ सफर करोगे सब आसान रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होकर सफर करोगे, सब तूफान, आंधी, चक्रवात, ये सब चलता रहेगा। वर्ड, जब वचन आया तो योना ने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने प्रत्युत्तर दिया, रिस्पांस दिया, समुंदर को नाराज कर दिया। परमेश्वर ने समुंदर को नाराज कर दिया। आपने प्रभु को खुश नहीं किया, प्रभु ने आपकी इर्द गिर्द की चीजों को नाराज कर दिया। ले कर, तू कितना करता है, कितना पैसा कमाएगा, कितना दौड़ लेगा, क्या कर लेगा, कर ले तू जान तू मिट्टी ही है, मैं कुमार हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझे छड़ी लगाऊंगा, तू नहीं सुधरेगा। तो हालेलुया। डोंट स्लीप आफ्टर डिसोबेइंग गॉड। प्रभु कहता है मत सो आज्ञा तोड़ने के बाद। 5वां वचन इसी का पढ़ें। तब मल्लाह लोग डर कर अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। निचले भाग में सो रहे थे महाराज, आराम फरमा रहे थे। परमेश्वर के खिलाफ जाने के बाद, आज्ञा तोड़ने के बाद, उसकी उपस्थिति से दूर भागने के बाद आराम से गहरी निद्रा में सोने चले गए, जैसे बहुत भाग गए, बहुत बड़ा काम करके आ रहे हैं। यही हमारा रवैया है। खूब मस्त जीवन जी रहे हैं, प्रभु की आशीषें मिल रही हैं तो अब प्रभु को ही भूल जा रहे। मस्त जीवन चल रहा है, सो आराम करो, प्रभु को भी भूल जाओ, कोई चलेगा ना, प्रभु देख रहा है। डोंट स्लीप आफ्टर डिसोबेइंग गॉड। प्रभु को आज्ञा तोड़ने के बाद आराम से मत सो। देखो क्या होने जा रहा है, प्रभु पूरी कायनात को हलचल में कर देगा तुम्हारे लिए। द होल क्रिएशन ओबेज गॉड एक्सेप्ट मैन। सिवाय मनुष्य के सारी सृष्टि प्रभु की आज्ञा मानती है, लेकिन मनुष्य जो है क्या करता है, ढिठाई करता रहता है। हमारा आज्ञाकारिता, हमारी अनाज्ञाकारिता दोनों क्या है, हमारे इर्द गिर्द की चीजों को अफेक्ट करती है। हाँ, हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो अफेक्टेड होती हैं जब हम आज्ञा तोड़ते हैं या मानते हैं। जब हम तोड़ते हैं तो हलचल होने लगती है, तूफान आंधी आने लगते हैं। जब आज्ञा मारते हैं तो परमेश्वर की आशीषें आने लगती हैं, बढ़ोतरी होने लगती है, सुधार होने लगता है। When Adam and Eve disobeyed, God cursed the ground and land. आदम और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर ने उसके इर्द गिर्द की चीजों को श्रापित कर दिया, भूमि को भी श्रापित कर दिया। ले, सब अफेक्टेड होंगे, जानवर, पशु पक्षी, वनस्पति, मौसम सब अफेक्टेड है। आज की तारीख में आप देखिए पूरी दुनिया में पूरी हर चीज अफेक्टेड है आदम के पाप के कारण। आपका घर अगर अफेक्टेड है, आपके घर में दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, श्राप हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियां हैं, झगड़े हैं, क्रोध है, गुस्सा है, मतभेद है, अशांति है, और आपके कारण है क्योंकि आपने प्रभु की इच्छा नहीं मानी। प्रभु की इच्छा मानोगे, आपकी सराउंडिंग सब सही होती जाएगी। जानो प्रभु की इच्छा क्या है, बैठो प्रभु से पूछो, तेरी इच्छा क्या मेरे जीवन के लिए, तू मुझसे क्या चाहता है, बाकी जीवन जितना रह गया क्या चाहता है, उसको करने का निकल पड़ो।